जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनील मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी लोगों को लुभाने में लगे हैं, उनसे मिलने जुलने जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतास के नासरीगंज प्रखंड के अमियावर पंचायत क्षेत्र के मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पूनम कुमार, पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें नासरीगंज प्रखंड की, तो नासरीगंज प्रखंड में जो है 6वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में यहां हम उपस्थित हैं अमियावर पंचायत में, क्षेत्र संख्या 10 है और यहां के मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी हैं। महिला सीट है इस बार, और इससे पूर्व जो है 2011 से 16 तक मुखिया रहे इनके पति सुनील कुमार सिंह, जो कि हमारे पास मौजूद है। इस बार जो है ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका स्वागत है हमारे अमियावर पंचायत में। जी, अमियावर पंचायत की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ कमियां रही? पहले आप 2011 से 16 तक मुखिया रहे और महिला जो है सीट हो गया। ऐसे में क्या कुछ कमियां रही? अपनी पत्नी श्रीमती पूनम कुमारी को आप चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। हाँ, मैं 2011 में मुखिया था अमियावर पंचायत के। जी। और 2016 में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था और मैक्सिमम 30 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। जहाँ तक मेरी कमियां होगी वो सब जनता के हाथों में रहती है और जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। और जहाँ तक सवाल है मेरा, जो अभी मैं अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा हूँ, मैं अमियावर पंचायत के हर समय शांति और प्रगति पर लेना जाना चाहता हूँ और अमियावर पंचायत को विकसित रूप में देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो अपराधी का बोलबाला है, तानाशाही का बोलबाला है, मैं उसको ख़त्म करने के लिए फिर से चुनाव में आया हूँ, ताकि इस अमियावर पंचायत को अमन चैन कायम रखा जाए। हमारे पंचायत में एकदम नगण्य है, शून्य है, 0% एकदम यहाँ पर कार्य हुआ ही नहीं है। जी, कार्य नहीं हुआ है। कार्य हुआ ही नहीं है। और जहाँ तक रही जो ये लॉकडाउन के समय जो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि लोग यहाँ से पलायन करने पर भी मजबूर है कि कहीं काम भी नहीं मिल रहा है और लोग दर दर भटक रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन यहाँ मजदूर वर्ग परेशान है। और यहाँ खासकर अमियावर पंचायत जो है सिर्फ मजदूरों का, किसानों का गांव है। यहाँ पर बहुत से लोग भूमिहीन भी हैं, मजदूर भी हैं और किसान भी हैं। और ये लोग दर दर भटक रहे हैं काम के लिए, और काम मिल भी नहीं रहा है और न मनरेगा का काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लोग बात करते हैं, हर गरीबों को जो है घर मुहैया कराया जाएगा। क्या स्थिति रही आपका पंचायत में? अभी बहुत से ऐसे निर्धन लोग बाकी हैं, वैसे लोग हैं जिनकी अभी आवास की अति आवश्यकता है और साथ साथ ज़मीन की भी आवश्यकता है। उन लोगों के पास 3 डिसमिल ज़मीन भी नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे उस निर्धन व्यक्ति को, चाहे वो किसी वर्ग के हो। लेकिन उनको आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको छप्पर के द्वारा, अभी जो 2 दिन पहले पानी बरसा, उसमें आज मैं गया गांव के अंदर, बहुत से लोगों ने कहा कि मेरा छत चू रहा है, मेरा घर चू रहा है। एकदम बदनसीबी के जीवन वो लोग जी रहे हैं। कि अपराधी तरीके के बोलबाला खत्म हो, क्या कुछ रहा किस तरीके से पंचायत में, हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले बताएं कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, क्या कुछ स्थिति रही? कितने आपके पंचायत में वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं जी। और जो नल जल योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, वो वास्तविक रूप से धरातल पर फेल है। जी ना, निश्चित रूप से फेल है। और बहुत सी जैसे चल भी रहा है कुछ जगह, लेकिन वो मूल रूप से सही रूप से चल नहीं रहा है। कभी पानी आ रहा है, कभी बंद हो रहा है। तो मैं इसको निश्चित रूप से फेल ही कहूँगा। अच्छा, हम बात करेंगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और महामारी में कई मजदूरों को जो है बाहर से पलायन होना पड़ा, और पंचायत क्षेत्र में लोगों ने कहा कि इन लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा, मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। लेकिन आपके पंचायत में क्या स्थिति रही? सुनील जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा चीज़ शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं। सरकारी विद्यालयों में जो है अमूमन
आजकल आधुनिक शिक्षा की हम बात करते हैं, सरकारी विद्यालय है वहाँ पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिलता है, महरूम होना पड़ता है। कई लोग जो संपन्न होते हैं आमतौर पर अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब इलाका है, गरीब के तबके के बच्चे, उनकी भी लालसा है, उनकी भी अभिलाषा है कि हम पढ़ें, आधुनिक शिक्षा हमें मिले। क्या स्थिति रही आपकी पंचायत में? देखिए, पंचायत में स्कूल की कमी नहीं है, स्कूल है लेकिन शिक्षक की कमी है। मैं सीधे तौर पर बिहार सरकार को इसमें नगण्य मानूंगा। यहाँ पर अमियावर में अपडेट हुआ है, जी, अपग्रेड हुआ है। आपको जो मिडिल स्कूल था वो हाई स्कूल में तब्दील हो गया, जी। लेकिन हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है अभी तक। शिक्षक नहीं है जी। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि शिक्षक, ये तो नियुक्ति की बात होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो होते हैं जनता की आवाज़ होते हैं, अगर वो आवाज़ उठाते हैं जिस तरीके से आप उठा रहे हैं जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जनता यदि इनको चुन लेती है तो किन किन एजेंडों पर आप जो है काम करेंगे? मैं सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और साथ साथ मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसको मनरेगा की तरह मैं काम दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ की जो मजदूर वर्ग है वो अमन चैन से यहाँ पर रहे और खुशहाली की ज़िंदगी जिए। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से अपील हमारी ये रहेगी कि वो तन मन धन से पूनम कुमारी को मुखिया बनाए और 2 नंबर पर ढोलक छाप पर मुहर बनाकर बटन दबाकर उसको विजयी बनाए। पूनम देवी चुनावी मैदान में बाड़ी, का अपेक्षा बा? कैसन व्यक्तित्व बा? काम लोग करी कुछ जीती उती तो? हाँ, हमने के सर ना कि पूनम देवी जी जा हमने के काम कर दिहन, बहुत अच्छा से हो जाई। ये दोनों जना के व्यक्तित्व ठीक ठाक है? हाँ, पहले मुखिया रहन सुनील जी, हाँ, काम हम कैले रहा? हाँ, बहुत काम भई रहे। सुनील मुखिया रहा ना तो सब हमने के गाँव के ले ले, बाहरी के ले ले, सब नाली रोड सब ढेर चीज बनवा दिल रहन। अच्छा, हाँ, ये बार इनकर पत्नी चुनावी मैदान में बाड़ी, हाँ। कितना मेहनत हो रहा बा? निकल जाई चुनाव, जीत जाई। हाँ, अब जानकारी उनके बाकी जीतेंगे। अरे महिला बाड़ी रे नारा लगावत रहनी है। हाँ, हमने के तो अपन कितना कोशिश में बाएंगे कि जीत जाए। हाँ, हम लोग कोशिश में हैं कि जीत जाए पूनम कुमारी। है ना? और क्या, महिला ब्रिगेड महिला के साथ है, साथ है, आधी हम लोग आबादी, साथ हैं, हाँ। तो आधी आबादी है तो हर चीज़ नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जी जी। हाँ, यहाँ पर कुछ पूनम देवी जो है चुनावी मैदान में है, पूनम कुमारी, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा छवि है, पढ़ी लिखी महिला है? बहुत अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी है। उनको मुखिया पद से चुनाव में जो खड़ी है उनको चुनना चाहिए। क्या अपेक्षा है इनसे? ये गांव का विकास करेंगी। जी, हाँ, बच्चे की शिक्षा के लिए काम करेंगी। हाँ करेंगी। सुनील कुमार सिंह की पत्नी पूनम कुमारी चुनावी मैदान में बाड़ी, का अपेक्षा बा? कुछ बढ़िया व्यक्तित्व भाई लोग? अच्छा भाई, स्वभाव के अच्छा भाई, काम करिए अच्छा मन। पूर्व में मुखिया रहन सुनील जी। हाँ, इनके पापा भी थे। हाँ, मुखिया भी थे, प्रमुख भी थे। मैंने काम हम किए थे लोग। हाँ, किए थे। क्या लगता है इस बार चुनाव निकल जाएगा इनका? हाँ, अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? रामाश्री युवक लगते हैं आप, कैसा व्यक्तित्व है सुनील जी का? इनका देखिए समाज में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी इनके बारे में पूछिएगा, आप इनका चरित्र स्वभाव सब में अच्छा पाइएगा। पूर्व में ये मुखिया रहे, इनके पिताजी भी प्रमुख रहे और इनकी पत्नी अभी चुनावी मैदान में है। हाँ, पहले का काम हम किया है क्या? देखिए 2011 में मुखिया थी, ये मुखिया थे सुनील कुमार। 2016 में कुछ मतलब ऐसा हुआ कि मतलब नहीं जीत पाए, लेकिन उस समय इनका काम बहुत सराहनीय था। आज भी समाज के प्रति इनका जो दायित्व बनता है सबसे अच्छा है। इस बार चुनावी मैदान में कई तरह के जो है प्रयोग हो रहा है जीतने के लिए। हाँ, जीतने के लिए तो बहुत हथकंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन जनता किसके साथ है? जनता तो इन्हीं के साथ है। देखिए, जो समाज में काम करेगा वोट उन्हीं को जनता देगी। जी, अपेक्षा है? ये बहुत अपेक्षा है। नाम बताइए अपना। सुशील कुमार। मुकाबला किसन बा? मुकाबला तो माने अभी देखे में इनके लिए ठीक बा ना, के कर? अच्छा, हाँ, पूनम कुमारी के। हाँ, पूनम वो लड़ते चुनाव। हाँ, नाम बताइए आप। जयपाल सिंह। ये थे मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह और इनकी पत्नी पूनम कुमारी है। इनसे हम बात करते हैं। आप महिला हैं, महिला के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। महिलाओं की बड़ा जो है बात कर ले तो घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आप यदि चुन के आती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करेंगी? हम भाई महिला से यही बात करना है कि हमको इस अथी में
निकाले। जनता से यही अपेक्षा है आपकी? हमको यही अपेक्षा है कि उनकी बात महिलाओं के लिए काम करेंगी आप? महिला के लिए हम काम करेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह और इनकी पत्नी पूनम कुमारी। ये चुनावी मैदान में जो बात करें क्षेत्र संख्या अमियार के 10 से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बेहद गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो 3 नवंबर को मतदान होगा उसमें जनता इनके प्रति कितना मत देती है ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के अमियार से मैं अश्विनी पांडे।